आज के इस लेक्चर में हम समझ रहे होंगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एचटीएमएल के, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। आज के इस वीडियो में यही समझेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कंसेप्ट को डीप में समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की फुल विड्थ को लेते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इस पिक्चर्स को देख के समझ आ रहा होगा हमें, ये जितने भी कलर है ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इन्होंने क्या करा पड़ा है? फुल विड्थ को लिया पड़ा है। ठीक है। जो टैग फुल विड्थ को लेते हैं हमारे स्क्रीन की, ठीक है, कुछ स्क्रीन कुछ कोई भी हो सकती है, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप, कुछ भी, ठीक है। जो स्क्रीन की फुल विड्थ को लेते हैं उसे कहते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डिव टैग लगाया पड़ा है, यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो जो इसका आउटपुट है अभी सिंपल में है, दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी तक मैं नहीं इसे पहचान सकता कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट है। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करा, मेरे पास कुछ ये इंटरफेस खुल जाएगा। ओके, तो मेरे को सिंपल सी इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपनी बॉडी में जाता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं डीप पर फोकस कर रहा हूँ, ये अगर आपको ये ब्लू, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसने क्या करा पड़ा है, ये दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये मेरा क्या है, एक डिव है, जिसने पूरी मेरी स्क्रीन की विड्थ को इंक्रीज करा पड़ा है, इंक्रीज सॉरी, पूरी स्क्रीन की विड्थ पर अपना कब्जा करा पड़ा है एक किस्म से। ठीक है, पूरी स्क्रीन की विड्थ ली पड़ी है। ओके, तो ये होता है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल्स दे दूं, जैसे मैं, सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड कलर देता हूँ उसको, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको रेड दे देता हूँ। तो देखो अब ये मेरा जो रेड कलर है, बैकग्राउंड कलर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसने मेरी पूरी स्क्रीन की विड्थ ली है। तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो हमारे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर अपना क्या करे, कब्जा कर ले। ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। एक बात को याद रखना कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी विड्थ पर अपना कब्जा करता है। ठीक है, पूरी विड्थ को लेता है, कोई भी बीच में गैप नहीं लेता। जितना, अगर मान लो मैंने टेक्स्ट एक, अगर मैं यहाँ पर एक डिव के अंदर खाली दिस भी लिखता ना, खाली दिस भी, तब भी ये क्या करता, दिस पूरी विड्थ लेता मेरे स्क्रीन की। ओके, चाहे मैं इसके अंदर जितना मर्जी टेक्स्ट लिख दूं, तो ये पूरी मेरी विड्थ लेगा स्क्रीन की, जितनी भी मेरी विड्थ है। ओके, तो समझ आ गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इन लाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या है? अभी तक हमने पढ़ा कि जो डिव एलिमेंट होते हैं, सॉरी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, वो स्क्रीन की पूरी विड्थ को लेते हैं। ठीक है, अब इसका ही उल्टा है, इनलाइन एलिमेंट सिर्फ वो उतनी विड्थ को लेंगे स्क्रीन की जितनी उन्हें चाहिए है। अगर मैं एक टेक्स्ट लिख दूं दिस इज इनलाइन एलिमेंट, तो दिस इज इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी ही विड्थ लेगा जितने में वो टेक्स्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इसको भी एक बारी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये डिव लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पैन, और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज इनलाइन, इन इनलाइन एलिमेंट। ओके, तो ये मेरा इनलाइन एलिमेंट हो गया। थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे देता हूँ। अभी आपको स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं करना है, मैं जस्ट समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिव को बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ, एंड स्पैन को कलर यहाँ पर ब्लू कलर दे देता हूँ। ओके, तो अभी आपको इस चीज को अपने दिमाग में नहीं रखना है, अभी आपको सिर्फ ये दोनों देखने हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इनलाइन एलिमेंट का आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्लियर क्लियर समझ आ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उसने क्या करा कि स्क्रीन की पूरी विड्थ को ले लिया। इनलाइन एलिमेंट ने क्या करा कि सिर्फ स्क्रीन की उतनी विड्थ ली जितनी उसे चाहिए, जितने में उसका कंटेंट है। बाकी ये सारी स्क्रीन क्या है, खाली पड़ी है। अगर मैं कोई न्यू भी एलिमेंट या फिर न्यू कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, वो इसके बाद स्टार्ट होएगा।
ठीक है? जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है वो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता, वो अगली लाइन से स्टार्ट होता है। और जो div जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझ आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में है क्या। और ये जो बीच में गैप है ये मैंने यहाँ पर एक BR टैग लगाया पड़ा है, जिससे थोड़ा-सा इनमें स्पेस आ जाए। ओके, समझ आ गया इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो गाइस ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट को समझने के लिए थोड़ा-सा और डीप में हम एक यहाँ पर कुछ टेक्स्ट सा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक div एंड div के अंदर lorem 40 लेटर्स मैं प्रिंट करवाता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक BR टैग लगा देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग के अंदर सेम lorem 40 लेटर्स। ओके, सॉरी यहाँ पर lorem 40। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज करने वाला हूँ, जो मेरा पैराग्राफ है इसके कुछ वर्ड्स मैं स्पैन टैग के अंदर रखने वाला हूँ। कॉपी किया, स्पैन टैग लगाया, ठीक है। और यहाँ से भी कुछ रैंडम वर्ड्स कॉपी किया, स्पैन टैग एंड पेस्ट, और कुछ वर्ड यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी किया, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। एक काम करते हैं हम, जो हमारा ये div है ना इसके अंदर भी हम कुछ स्पैन टैग को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर स्पैन टैग लिख के इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स को इनलाइन बनाता हूँ। तो इसका जो डिफरेंस है ना हमें समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होती है और इनलाइन एलिमेंट क्या होती है, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो गाइस आपको क्लियर क्लियर समझ आ रहा होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या काम कर रहे हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या काम कर रहे हैं। जो ये मेरा फर्स्ट डिव है ये पूरी स्क्रीन की विड्थ को ले रहा है, ये क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इस div के अंदर मैंने कुछ रैंडम वर्ड्स को एक इनलाइन एलिमेंट बनाया यूजिंग स्पैन टैग करके। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम सब डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ था इसके अंदर भी कुछ कुछ यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट का यूज मोस्टली वहां पर किया जाता है हमें कोई चीज हाईलाइट करानी हो, जैसे कि मेरे पास काफी बड़ा सारा पैरा है, उसके अंदर कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट कराना पड़े, ठीक है। आगे भी और यूजेस होगा जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें समझना है कि इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर भी हमने इनलाइन एलिमेंट को ऐड कर दिया, जो तुम ये देख रहे हो ना, ये जो हमारा फर्स्ट डिव है इसके अंदर भी ये देखो, ये हमने यहाँ पर भी इनलाइन एलिमेंट को ऐड कर दिया। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा यार कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट के बीच में डिफरेंस। तो गाइस जो आपको ये टैग दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML, ठीक है। तो ये जो एड्रेस, आर्टिकल, असाइड एंड ब्लॉक क्वेट्स, कैनवा, DD, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, div टैग हो गया एंड DL टैग, TD, HR, LI, ये सारे क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यार अगर आपको भी दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही है कि ये सारे टैग हम कैसे याद करेंगे, तो देखो याद CSS और HTML जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इनको याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ये हमारे पास ऑटोमेटिकली माइंड में एक तरह से बैठ जाती है कि ये टैग ये है, ये टैग ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को नहीं अभी अपने माइंड पे प्रेशर पाना। ओके, तो ये हमारे पास कौन से थे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, और गाइज ये हमारे पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट। एक एंकर टैग भी इनलाइन एलिमेंट है, बॉल टैग भी इनलाइन एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट टैग भी, स्ट्रॉन्ग टैग भी, BR टैग, IMG, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। ओके, तो गाइज ये था हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।